दोस्तों, सहारा डेजर्ट जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट माना जाता है, ये डेजर्ट रकबे के लिहाज से रूस के लगभग बराबर और भारत के 2 गुना माना जाता है। सहारा डेजर्ट दुनिया की सबसे गर्म जगह भी मानी जाती है, जहाँ के कुछ इलाकों में कई सालों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती और कहीं कहीं खून जमा देने वाली ठंड भी पड़ती है। यहाँ की सूखी और खुश्क जगह जिंदगी को जहन्नम जैसी जगह बना देती हैं। लेकिन आज हम सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले ऐसे जानवरों के बारे में बात करेंगे जो इस खतरनाक माहौल में भी मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ब्लैक मांबा। ब्लैक मांबा अफ्रीका में पाया जाने वाला सबसे लंबा और तेज और जहरीला सांप माना जाता है। वैसे तो दुनिया में सांपों की 2500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 500 प्रजातियां ही जहरीली हैं और ब्लैक मांबा इनमें से टॉप पोजीशनों में आता है। इनकी लंबाई तकरीबन 14 फीट तक होती है और ये 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। ब्लैक मांबा हालात के मुताबिक अपना रंग बदल सकता है और ये एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा काटने की सलाहियत भी रखता है। ये इतना जहरीला होता है कि इसके काटने के 15 मिनट से 3 घंटे के अंदर ही इंसान की मौत हो जाती है। पहले तो इसके काटने से कोई इंसान भी जिंदा नहीं बचता था, लेकिन अब इसका एंटीवेनम तैयार किया जा चुका है, जिसको अगर वक्त पर काटने वाले शख्स को दे दिया जाए तो उसको बचाया जा सकता है। डेजर्ट टर्टॉइज। ये बात तो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि दुनिया में मौजूद तकरीबन सारे टर्टॉइज पानी के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं, लेकिन सहारा डेजर्ट में पाया जाने वाला ये डेजर्ट टर्टॉइज पानी के बिना 1 साल या इससे भी ज्यादा अरसे तक जिंदा रह सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पानी को तलाश करने की इनकी मुहिम मुसलसल जारी रहती है। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले इन टर्टॉइज की उम्र तकरीबन 50 से 150 साल तक भी हो सकती है। वहीं ये कछुए 4 इंच से 6 इंच तक बढ़ सकते हैं, जबकि इनका वजन 500 ग्राम से 5 किलोग्राम तक हो सकता है। इन टर्टॉइज को खाने में फूल और पत्तियां पसंद होते हैं और ये सब्जियां भी खाते हैं। आप कुछ भी सोचते हो, लेकिन सहरा में पाया जाने वाला ये टर्टॉइज एक अलग ही पहचान रखता है। डेजर्ट कैरेकल। डेजर्ट कैरेकल जो कि ज्यादातर अपने कानों की खूबसूरती की वजह से जाने जाते हैं, जितने खूबसूरत होते हैं इससे कहीं ज्यादा पावरफुल और खतरनाक भी होते हैं। ये उड़ते हुए पक्षियों को शिकार भी कर सकते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये कैट शिकारी होने के साथ साथ 10 फीट तक ऊंचा जंप भी लगा सकती है, जिसके जरिए ये आसानी से उड़ते हुए पक्षियों को गिरा कर खा सकती है। और ये बात भी जानने को मिली है कि इनकी रफ्तार 18 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। यही वजह है कि ये कैट दुनिया के तमाम कैट से मुख्तलिफ होती है। हॉर्न्ड वाइपर। सींगों वाला वाइपर एक बड़ा जहरीला सांप है जो शुमाली और मशरकी अफ्रीका के सहराई इलाकों में पाया जाता है। इनकी आंखों को ऊपर वाले 2 सींगों से आसानी से इनकी शिनाख्त हो जाती है। सींग वाले वाइपर का शरीर भारी होता है और इनकी लंबाई 2 फीट तक होती है। इस जहरीले सहराई सांप का रंग डार्क रेक्टेंगुलर पैचेस के साथ रेत की तरह होता है और इनका ये रंग इन्हें सहराई माहौल के साथ आसानी से छुपने में मदद देता है। गर्म दिन के वक्त में सींग वाले वाइपर अपने आप को सहरा की रेत में छुपा देते हैं और नथनों को बंद कर देते हैं। तेज रफ्तार हरकत के साथ वो आसानी से रेत के नीचे छुप सकते हैं और अपने आप को गर्मी से बचा सकते हैं। ये वाइपर इस कैमोफ्लेज की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चूहों को घात लगाकर शिकारी के तौर पर पकड़ते हैं। ये ज्यादातर रात के वक्त शिकार करते हैं। इनकी खुराक बुनियादी तौर पर चूहों और छिपकलियों पर मुश्तमिल होती है। इस वाइपर के कुछ नेचुरल प्रीडेटर भी होते हैं। इनके जहर में 13 मुख्तलिफ किस्म के जहरीले टॉक्सिन होते हैं और इनकी एक बाइट किसी भी इंसान या जानवर के लिए मौत का सबब बन सकती है। एडॉक्स एंटीलोप। एडॉक्स एंटीलोप शायद दुनिया में सबसे ज्यादा डेजर्ट अडॉप्टेड हिरन है और ये प्रजाति इंडार्ज स्पीशीज में से है। इसकी ऊंचाई 100 से 114 सेंटीमीटर और वजन 124 किलोग्राम तक होता है और मादा दोनों की पुरकशिश बटे हुए सींग होते हैं, जिनकी लंबाई 3.1 से 3.8 मीटर के दरमियान होती है। इनकी टांगें छोटी और दूसरे हिरन के मुकाबले में चौड़े होते हैं। एडॉक्स हिरन सिर्फ सुबह और शाम के वक्त एक्टिव होते हैं और गर्म औकात में आराम करते हैं। एडॉक्स हिरन का कोट इनके शरीर के टेम्परेचर को स्टेबलाइज करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है। डेजर्ट मॉनिटर। डेजर्ट मॉनिटर छिपकली की एक बड़ी सहरा में रहने वाली प्रजाति है। वो मगरबी सहारा, सहरा अरब और वस्ती एशिया के बंजर इलाकों में आबाद हैं। सहराई मॉनिटर का शरीर लंबा होता है और ज्यादा से ज्यादा लंबाई 2 मीटर तक होती है। इसके स्ट्रॉन्ग लिम्स और पावरफुल टेल होती है। सहराई मॉनिटर दिन के वक्त एक्टिव होते हैं। इनमें साल्ट ग्लैंड भी होते हैं जो वाटर लॉस को रोकने में इनकी मदद करते हैं। एक ही दिन में सहराई मॉनिटर खुराक की तलाश में लंबी दूरी का सफर करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा 20 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं।
सांपों की तरह सहराई मॉनिटर की जुबान कांटेदार होती है। अपनी जुबान को हवा में मौजूद केमिकल क्लूज को महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी के चलते वो अपने शिकार को आसानी से तलाश कर सकते हैं। सहराई मॉनिटर अपने शिकार पर अचानक हमला करते हैं। छोटे ममालिया जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे अहम जानवर हैं जिन पर सहराई मॉनिटर शिकार करते हैं। वो पूरे मौसम सरमा में अक्टूबर से अप्रैल तक सहराई मॉनिटर बिलों में हाइबरनेट होते हैं। ऐसा करने से वो एनर्जी को बचा सकते हैं और बगैर खुराक के लंबे अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। ऑस्ट्रिच 2.5 मीटर ऊंचाई के साथ शुतुरमुर्ग का वजन 70 से 145 किलोग्राम के दरमियान होता है। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा और भारी पक्षी के तौर पर जाना जाता है। वो बुनियादी तौर पर मगरबी और वस्ती अफ्रीका के सवानाज और सहराओं में पाए जाते हैं। इस पक्षी में बेशुमार सलाहियतें हैं जो इन्हें सहारा जैसी जमीनों में रहने के लिए अच्छी तरह से ढाल लेते हैं। सहारा की शदीद गर्मी और पानी की कमी शुतुरमुर्ग की कोई अहमियत नहीं रखती और पानी के बगैर तवील अरसे तक जिंदा रह सकते हैं। पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए शुतुरमुर्ग का शरीर और पौधों में मौजूद नमी को जज़ब करता है जो वो खाते हैं। शुतुरमुर्ग की गर्दन बहुत लंबी होती है ताकि वो लंबी दूरी से सुनहरी गीदड़ों की तरह शिकारियों का पता लगा सकें। वो उड़ नहीं सकते लेकिन उनकी टांगें बहुत लंबी और मजबूत होती हैं और वो 45 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। क्लोज इनकाउंटर की सूरत में शुतुरमुर्ग अपनी मजबूत टांगों से टॉप हंटर को लात मार सकते हैं। शुतुरमुर्ग की आई साइट भी बहुत अच्छी होती है और वो अपने सर को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकता है। ये शुतुरमुर्ग को अपने आप को शिकारियों से बचाने में बहुत मदद करता है। शुतुरमुर्ग की खुराक पत्तों, जड़ों और बीजों पर मुश्तमिल होती है। फेनेक फॉक्स फेनेक लोमड़ी की सबसे छोटी प्रजाति है जो सहारा डेजर्ट के खुश्क इलाकों में रहती है। इस छोटी प्यारी लोमड़ी की लंबाई 25 से 40 सेंटीमीटर और वजन 1 किलो से भी कम होता है। फेनेक लोमड़ियां जो अपने लंबे कानों और सहारा के सख्त माहौल में जिंदा रहने के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक जानी जाती हैं। 6 इंच लंबे कान फेनेक लोमड़ी के शरीर के इजाफी टेम्परेचर को खत्म करने में इनकी मदद करते हैं। इस तरह वो सहराई माहौल में शदीद गर्मी के वक्त अपने शरीर को ठंडा रख सकते हैं। इन लंबे कानों की वजह से फेनेक लोमड़ियां चूहों और कीड़ों के शिकार की नकलो हरकत को आसानी से महसूस कर सकती हैं कि फेनेक लोमड़ियां ठंडे बिलों में सोकर दिन गुजारती हैं और रात को शिकार के लिए निकलती हैं। ड्रोमेडरी कैमल सहारा में वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते वक्त आपके ज़हन में ऊँटों की पहली इमेज जरूर आती होगी। ड्रोमेडरी ऊँट नकलो हमल, ऊन, दूध और गोश्त के लिए बहुत अहम हैं। इनकी एक खास बात यह है कि ये ऊँट सख्त सहराई माहौल में रहने के लिए परफेक्ट होते हैं। चर्बी का जखीरा शुदा कोहान ऊँटों की सबसे नुमायां खसूसियत है और कोहान वाले ऊँट को ड्रोमेडरी कहा जाता है, जबकि 2 कोहान वाले ऊँट को बैक्टीरियन ऊँट कहा जाता है और ये ऊँट वस्ती और मशरकी एशिया की चट्टानी सहराओं में रहते हैं। सहारा के डेजर्ट में पाए जाने वाले एक कोहान वाले ऊँट 36 किलोग्राम तक चर्बी जमा कर सकते हैं। जब खुराक की कमी होती है तो ये ऊँट जखीरा शुदा चर्बी को एनर्जी और पानी में तोड़ सकते हैं और इसी के चलते वो पानी के बगैर लंबे अरसे तक जिंदा भी रह सकते हैं। वो पसीने के बगैर 49 डिग्री सेल्सियस तक बर्दाश्त कर सकते हैं। इस तरह वो बुखारात की सूरत में पानी के ज़िया को रोकते हैं। वो 15 मिनट से भी कम में 46 लीटर तक पानी पी सकते हैं। ऊँटों की मोटी खाल गर्म वक्त में उनके शरीर को ठंडा रखती है और रात को गर्मी फराहम करती है। उड़ने वाली रेत इन अहम परेशानियों में से एक है जिसका सामना आपको सहरा के पार जाते हुए करना पड़ता है, लेकिन ऊँट के लिए ये कोई मसला नहीं है क्योंकि उनकी लंबी पलकें होती हैं जो इन्हें रेत और सख्त सूरज की रोशनी से बचाती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अडैप्टिव सहारा डेजर्ट एनिमल के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हमारे नए चैनल पर आप हमें सपोर्ट दिखाकर इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।